बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कुछ ज़रूरी पैगाम, कुछ मैसेज देना था और अपने सब दोस्तों तक ये बात पहुंचानी थी कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने जो है ना इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा था कि इस दुनिया में कमो पेश 1 लाख सवा लाख अंबिया अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आके जो है दीन का काम किया और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और दावत दी। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा ईमान और अक़ीदा है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये दावत का काम, कलमे को क़यामत तक आने वाले इंसानों तक पहुंचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए इस सदी में, इस दौर में अल्लाह ताला ने एक जमात को खड़ा किया, दावत व तबलीग। और अल्लाह ताला इस जमात से काम ले रहा है। आज जो मक्का और मदीना में और मसाजिद में रश आपको नज़र आता है, वो अल्लाह ताला ने इस दावत व तबलीग के ज़रिए से अल्लाह ताला ने लोगों को इस तरफ लगाया कि वो अपने जो है औकात को हरमैन में गुजारें और मसाजिद में गुजारें और हर तरफ जो है दीन फैल रहा है, लोग दीन की तरफ आ रहे हैं। तो मेरी एक आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक इतना दुख और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दावत और तबलीग वाले जो हैं वो कोई एक अलग किस्म की मखलूक है और अलग किस्म के लोग हैं कि जिनको अजीब सा वो उनके साथ बिहेवियर किया जा रहा है, अजीब से उनके साथ मामलात किए जा रहे हैं कि जैसे वो इंसान नहीं है, वो कोई अलग मखलूक हैं और उनको कोरोना वायरस हो गया। और हमारा दज्जाली मीडिया, ये हमारा मीडिया जो है, अल्लाह ताला इसके शर से हम सबको बचाए। ये हमारा दज्जाली मीडिया आजकल ये जो काम कर रहा है कि फ़लानी जगह 12 कहू में 6 तबलीगी जमात वालों को कोरोना वायरस हो गया। भाई, तबलीगी जमात वाले भी इंसान हैं, कोरोना वायरस सबको हो सकता है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मतलब यूरोप में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है, सिर्फ उन्हीं को हो सकता है, हमारे पाकिस्तान में और लोगों को हो रहा है। ये बात सारे जानते हैं। इस पर हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने और भी बड़े बड़े उलमा ने ये बात बयान में कही, अपने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, जिसमें ये कहा गया कि जिसमें बताया गया कि मैं इख्तलाफात में नहीं पढ़ना चाहता बिल्कुल भी, लेकिन उसमें बताया गया कि ये हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है, कौन से बॉर्डर से, किस तरफ से ये जो है आया गया, हमारे पाकिस्तान में ये कोरोना वायरस आया। अब ये सारी इख्तलाफात को, सारी बातों को भुलाकर हमें किसी की किरदार कशी करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि हम फ़लाने की किरदार कशी करें, फ़लाने की किरदार कशी करें। मेरे भाई, जो आजकल सलूक हो रहा है तबलीगी जमात वालों के साथ, बड़ा हैरान कुन सलूक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक जमात वाले बता रहे हैं कि यार हम लोग जो है ना, जमातों का अब ये हुआ कि मराकिज़ भी बंद हो गए, सब कहा गया कि जी जमातें सारी अपने अपने घरों में चले जाएं, लोग अपना वक़्त जो है कोई भी मुकम्मल ना करे, वो अपने घरों में वापस चला जाए। तो मैं उससे एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे, ये एक जमात है, अब ये लोग घर जाना चाह रहे हैं अपने। सुने, 3 या 4 जमातें, एक हमारी जुनैद जमशेद की भी जमात है। हम आज तीसरा दिन है, पिंडी मरकज़ से निकले थे, हमें गाड़ी करवाई थी गवर्नमेंट के ज़रिए। अभी ये जमात है, इन्होंने गाड़ी करवाई और ये अपने घर जाना चाह रहे हैं, तो इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है यार। तबलीगी जमात वाले तो एक पुरअमन जमात है। अल्लाह ताला इनमें पता नहीं कैसे कैसे इखलास वाले लोग हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला बड़े बड़े फितनों को दूर कर रहा है। हदीस पाक में मफ़हूम है, तूबा लिल मुखलिसीन उलाइका मसाबिहुद दुजा ततजल्ला अन्हुम कुल्लु फितनतिन ज़ल्मा। खुशखबरी है, खुशहाली है इखलास वालों के लिए, अल्लाह ताला इनके ज़रिए बड़े बड़े फितनों को दूर कर देता है। कितने लोग ऐसे हैं जो रातों को उठ के सारी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं, सारी उम्मत के लिए मांगते हैं, पाकिस्तान और पूरे आलम के लिए मांगते हैं। वरना अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अगर छूट जाता तो इस उम्मत का क्या हाल होता। और हमारा मीडिया ऐसा है कि चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर वो इतना बुरा, इतनी बदसलूकी कर रहा है, इतनी बदसलूकी कर रहा है। हर जगह अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 12 कहू में तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना वायरस हुआ, बाद में इसकी तरदीद हो गई।
92 अफराद को बताया गया कि हैदराबाद मरकज़ में कोरोना वायरस हुआ, बाद में इसकी तरदीद हो गई। मराकज़ में क्या सलूक किया जा रहा है, मराकज़ में क्या सलूक किया जा रहा है। अब ये इस वीडियो में बता रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि आपको यहाँ से, आपको तो कहीं भी नहीं जाने देना। मेरे भाई, कौन सी दुश्मनी आप लोग कर रहे हैं? ये कौन सी रियासत मदीना है जिसमें ये हाल हो गया सबके साथ? अल्लाह का वास्ता है, तबलीग वालों की किरदार कशी ना करें। रायवेंड के बारे में बताया गया कि 27 लोगों को वहाँ पे कोरोना वायरस हुआ। मेरी रायवेंड के एक मोहतरम उस्ताद से बात हुई, उन्होंने फरमाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी ये भी झूठ है कि किसी को कोरोना नहीं हुआ। अल्लाह का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ के एक बात करता हूँ कि दावत और तबलीग वाले बड़े पुरअमन लोग हैं, अमन फैलाने वाले लोग हैं। इनको तो, इनके साथ जो सलूक, जमातों वालों के साथ जो सलूक किया जाता है, वो फिर भी सारी रात जंगलों में गुजार लेते हैं, बद्दुआ नहीं करते, उस कौम के लिए हिदायत करते हैं। ये तो हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम वाला काम कर रहे हैं। और आप लोग चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर, एक तबका, एक फ़िरके के उससे आप तवज्जो हटाने के लिए आप तबलीगी जमात पे चढ़ाव कर रहे हैं। आप सारी अपना गुस्सा तबलीगी जमात पे निकाल रहे हैं। और ये हमारा मीडिया जो है, इस पे बिला तहकीक कोई भी बात कर देता है। और अंदर दिल में तासुब रखने वाले, कोई मुझे बताया कि किसी को क्या तबलीगी जमात वालों से नुकसान हुआ है? तक किसी से कोई बताया कि तबलीगी जमात वालों ने आपको क्या नुकसान किया? मेरे भाई, ये तो अमन वाली जमात है। खुदा का वास्ता है, अल्लाह के अज़ाब को दावत ना दी जाए, अल्लाह के अज़ाब को दावत ना दी जाए। इन लोगों को ना छेड़ें जिनके हाथ उठते हैं तो सीधी अर्श तक दुआएं जाती हैं इनकी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी और किसी मुसलमान की नहीं, लेकिन ये वो काम कर रहे हैं, इस काम के साथ अल्लाह की मेहनत, अल्लाह की मदद और नुसरत है। इस काम के साथ, इस दावत वाले काम के साथ अल्लाह की मदद और नुसरत है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कम अज़ कम, अगर इनका साथ नहीं दे सकते, इनकी नुसरत नहीं कर सकते, कम अज़ कम इनके लिए दुआ कर दें, इनका ख्याल रख लें। मेरे भाई, अगर ये जमातें आज ना होती तो आज कौन किस हाल में होता, अल्लाह जानता है। आज हमारे पाकिस्तान में कितने नौजवान ऐसे हैं जो दावत और तबलीग की बरकत से अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियां बदल दी। हमारे सामने बड़ी बड़ी मिसालें। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इतनी ज़्यादा मिसालें नहीं देना चाहता। मैं आपको चंद मिसालें दूँ। जुनैद जमशेद हो गया, सईद अनवर भाई हो गए, देखें ना ये कैसे कैसे, मोहम्मद यूसुफ हो गए, ये कैसे कैसे लोग हैं कि जिनकी अल्लाह ने कैसी ज़िंदगियाँ बदल के रख दी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कम अज़ कम इनके लिए, इनका साथ दें, इनके साथ बदसलूकी ना करें। मेरी तमाम हुक्मरानों से भी गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें। अल्लाह ताला ये ना हो इन पे जुल्म और ज़्यादती करने वालों पे, मैं ये कहता हूँ कि उनसे अल्लाह से डरा जाए। ये ना हो कि इन पे जुल्म और ज़्यादती हो। खुदा न खास्ता इनमें से किसी के दिल से अगर बद्दुआ, ज़ुबान से तो इंशाल्लाह ये लोग नहीं देंगे, अगर किसी के दिल से दुआ निकल गई, बद्दुआ निकल गई, तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला इस कोरोना से हम सब की हिफाजत करे, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।